गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बच्चों, अभी हमने आपको इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें आपके टेक्स्ट बुक में पहला चैप्टर द फन दे हैड मैंने पढ़ाया। उसके बाद उसी चैप्टर में उसी के आगे एक पोएम है। आज मैं आप लोगों को पोएम पोएम पढ़ा चुका। उसके बाद अब हम आपको लेसन नंबर 2 पढ़ाने जा रहे हैं। लेसन का नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। इसके जो ऑथर हैं वो डेबोरा पावले हैं। इसमें 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, दूसरा पार्ट बिस्मिल्लाह खान के बारे में है। लेकिन मैं आपको ये पढ़ाने जा रहा हूँ कि एक ऐसी लड़की थी जिसका नाम एवलिन ग्लेनी थी, जिसके धीरे धीरे जो सुनने की शक्ति थी वो समाप्त हो गई थी। लेकिन उसके अंदर एक ऐसी एबिलिटी, एक ऐसी योग्यता थी जिसे वो बिना सुने ही ऐसा समझ लेती थी कि लोग उसको देख करके बहुत ही आश्चर्यचकित होते थे। लेकिन उसे म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट था और उसने म्यूज़िक कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी किया और उसके बाद काफ़ी वो आगे बढ़ कर के बड़ी मशहूर म्यूजिशियन बन गई। पहले मैं आप लोगों को पहला पैराग्राफ पढ़ाता हूँ। Rush hour crowds jostly for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17-year was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and doubting enough for any teenager fresh from Scottish form. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. पहले पैराग्राफ में ये बताया गया है कि एक लड़की है जिसकी उम्र लगभग 17 साल की है। वो अपने रॉयल एकेडमी म्यूज़िक में उसका पहला दिन है, उसे वहाँ पहुँचना है। वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है और वहाँ पर धक्का मुक्की चल रही है। वो लड़की एक कोने में खड़ी हुई है, दुबली पतली लड़की है। जैसे ही रेल के कंपन को सुनती है वो घबरा जाती है, उत्सुक हो जाती है, क्योंकि उसका लंदन के रॉयल एकेडमी म्यूज़िक में पहला दिन था और वह स्कॉटिश फार्म से आई थी, यानी स्कॉटलैंड से आई थी और वो बहुत डरी हुई थी। लेकिन इस कलाकार को संगीत में रुचि थी और उसकी जो संगीतज्ञ बनने की जो उसके अंदर ललक थी। इस लड़की को अन्य अधिकांशों से कुछ चुनौती का सामना करना था। वह लगभग पूर्ण रूप से बधिर थी, यानी बहरी थी, यानी उसे सुनाई बिल्कुल नहीं देता था। पैराग्राफ नंबर 2। एवलिन ग्लेनी's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move.
उसकी माँ, जिसका नाम इसाबेल है, वो बताती हैं कि एवलिन ग्लेनी जब 8 साल की थी और वो पियानो बजा रही थी, तभी उन्होंने अपनी पुत्री एवलिन ग्लेनी को आवाज़ दिया, लेकिन उसने अपनी माँ की आवाज़ को बिल्कुल अनसुना कर दिया। ऐसा लगा जैसे उसकी माँ ने उसे आवाज़ नहीं दिया है। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teacher। कुछ दिनों तक तो एवलिन ने अपने दोस्तों से अपने बहरेपन को छुपाया और टीचर से भी नहीं बताया। But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress and her parents should take her to a specialist। लेकिन समय गुजरता गया। जब वो 11 साल की हुई तो उसके हेडमिस्ट्रेस ने उनके पेरेंट्स से, उनके माता पिता को बुलाया और उनसे ये कहा कि आपकी बच्ची में सुनने की शक्ति कम हो गई है, इसलिए आप इसे ले जा करके कोई अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखा दीजिए। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage। उसके सुनने की जो शक्ति थी धीरे धीरे समाप्त हो रही थी और अंत में हुआ क्या कि पूरी तरीके से उसके सुनने की शक्ति नष्ट हो गई, डैमेज हो गई। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to school for the deaf। Everything suddenly looked black, says Evelyn। एवलिन को जब ये पता चला कि उसके सुनने की शक्ति समाप्त हो गई है तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने उसके माता पिता को लोगों ने ये बताया कि ऐसा करो कि इसे जो है एक हियरिंग वाली मशीन आती है उसे लगा दो ताकि वो सुनने लगेगी, या फिर आप इसे एक बहरे वाले स्कूल में भर्ती करा दो, शायद वहाँ जा कर के वो ठीक हो जाएगी। ये बात सुनकर के उसे बड़ा दुख हुआ। बट पैराग्राफ नंबर 3, बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। लेकिन एवलिन ने अपनी साहस और हिम्मत को नहीं छोड़ा। उसने पक्का इरादा कर लिया कि जैसे दूसरे लोग अपने नॉर्मल जीवन बिताते उस तरह मैं भी बिताऊंगी, और उसने म्यूजिक पर ज़्यादा भरोसा किया। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too। एक दिन एवलिन ने ये देखा कि एक लड़की बैठी xylophone बजा रही है। He decided that उसने भी सोचा she wanted to play कि मैं भी इसे बजाऊं।
Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential, began by turning to large drums to different notes, और फिर उसके अधिकतर टीचरों ने उसे निराशा की तरफ बढ़ा दिया, यानी उसे हतोत्साहित किया। लेकिन एक रॉन फॉक्स नाम का व्यक्ति था, उसने वो समझ गया कि इस बच्ची में कुछ ना कुछ तो है। तभी उसने एक 2 ड्रम मंगाया और उसने कहा, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर, कि इसे अपने कानों से न सुनना। वो कहता था, ट्राई टू सेन इट, अपने सेंस यानी अपने दिमाग से सोचो। एवलिन, सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट ऑफ। उसने ऐसा महसूस किया कि मैं जो भी ड्रम की आवाज़ आ रही है वो एक तेज आवाज़ है और एक हल्की आवाज़ है। फॉब रिपीटेड द एक्सरसाइज, फॉब ने उस बात को दोहराया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। अपने अलग अलग हिस्सों से उसने इस बात को पहचान लिया कि कैसे वो आवाज़ उसके कानों में पड़ रही है। हालांकि वो सुनती बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अपने दिमाग से, अपने सेंस से वो हर चीज़ को समझ लेती थी। I had learned to open my mind and body to sounds and vibration, और कंपन से और शरीर से और दिमाग से ही वो ये सब सीख लेती थी। The rest was sheer determination and hard work. उसका ये नतीजा हुआ कि वो कठिन परिश्रम करने लगी। She never looked back from the point onward towards the United Kingdom with the youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. उसके बाद उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने नौजवानों को ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की, और जब वह 16 वर्ष की हुई तब उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का इरादा किया। एंड स्कोर्ड वन ऑफ हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। और फिर धीरे धीरे वो एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए ऑडिशन देने लगी, तथा उनके इतिहास सर्वाधिक अंकों में से वो एक पास हुई। At the end of her 3-year course, she had captured most of the top world. तिथि पाठ्यक्रम के अंत तक वो अधिकतर उच्च पुस्तकों पर कब्जा जमा चुकी थी। पैराग्राफ नंबर 5, and for all his Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. If you work hard and know where you are going, you will get there. And they got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. और उसके बाद एवलिन ने दिन प्रतिदिन उपलब्धि प्राप्त करती गई। वो कहती थी कि यदि आप परिश्रम करें तो आपको मालूम हो जाएगा कि आप कहाँ जा रहे हो, और आप वहाँ जरूर पहुँच जाओगे जहाँ आप जाना चाहते हो। और करीब 1000 वाद्य यंत्रों की दस्तक प्राप्त कर वो भाग दौड़ भरे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम वाले दुनिया के सर्वाधिक वांछित
ताल वादक को ठीक चोटी तक वो पहुंच गई। पैराग्राफ नंबर 6, it is interesting to watch Evelyn comes to effortless without hearing. In our 2-hour discussion, she never missed a word. Men with busy beards give me trouble. She laughed. It is not just washing the lip, it's the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lip. My speech is clear because I could hear till I was 11. She said, but that doesn't explain how they managed to learn French and master basic Japanese. इसके बाद बिना सुने ही एवलिन ने प्रयास किया और उसके अंदर जो उत्सुकता थी, हमारे 2 घंटे के विचार विमर्श से उसने एक एक शब्द को बहुत बारीकी से सुना। झबरीली दाढ़ी वाला व्यक्ति ने मुझे बताया, हंसी केवल ओठ देखना नहीं होता, अब पूरा चेहरा होता है, खास तौर से आंखें। वह त्रुटिहीनता से स्कॉट लहजे में बोलती रही। मेरा बोलना इसलिए स्पष्ट हुआ क्योंकि मैं तब तक सुन सकती थी जब मैं 11 साल की थी, यानी 11 साल की उम्र में उसे थोड़ा बहुत सुनाई देता था। वो कहती है, लेकिन इससे समझ नहीं आता उसने किस प्रकार फ्रांसीसी और प्राथमिक जापानी सीख ली। पैराग्राफ नंबर 7, as for music, she explains sports in through every part of my body. A tingle in the skin, my cheekbones and even in my hair. जहाँ तक संगीत की बात है, वह पूर्ण रूप से कहती है मेरे शरीर के प्रत्येक अंग से प्रवेश करता है, या मेरी त्वचा में भी, मेरे गालों की हड्डियों में भी, जहाँ तक कि मैं मेरे बालों में भी झंझनाहट पैदा करता। ये उसे बोल रही थी। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into the fingertips. जब वो जाइलोफोन बजाती है तो छड़ी से उसकी उंगलियों के पोरों पर गुजरती ध्वनि से अनुभूत कर सकती थी। By learning against the drum, she can feel the resonances flowing into her body. ड्रम पर झुकते हुआ अपने शरीर में गुंजन को बहते हुए अनुभूत कर सकती है। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her legs. लकड़ी के चबूतरे पर वह अपने जूते इसलिए उतार देती है ताकि उसकी कंपन उसके नंगे पैरों से उसके टांगों तक गुजर सके। पैराग्राफ नंबर 8, Not surprisingly, Evelyn delights her audience. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society prestigious Soloist of the Year award, said master percussionist James Blade. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एवलिन अपने जो सुनने वाले श्रोता थे उनको आनंदित करती थी। सन 1921 में उसे फिलहार्मोनिक सोसाइटी का प्रतिष्ठित एकल वादक का पुरस्कार प्रदान किया गया। वो कुशल ताल वादक जेम्स ब्लेड्स कहते हैं कि भगवान ने भले उसकी सुनने की शक्ति को छीन लिया हो, लेकिन उसने बदले में उसे कुछ असाधारण दिया है। यानी भगवान ने अगर उसके सुनने की शक्ति दिया तो उसके बदले में उसे कुछ असाधारण चीज़ें
जरूर प्रदान की है। जो हम सुनते हैं उसे वह अनुभव कर लेती है। हम में से किसी भी कहीं अधिक गहराई से, यही कारण है वह संगीत को इतनी सुंदरता से अभिव्यक्त करती है। पैराग्राफ नंबर 9। एवलिन confesses that she is something of a workaholic. I have just got to work often harder than classical musician, but the rewards are enormous. Apart from the regular concert, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. She also gives high priority to classes for younger musicians and restoring of the Beethoven Fund for Deaf Children. She is a shining inspiration for deaf children. They see that there is now here that they cannot go. एवलिन ये बात मानती है कि मैं इस प्रकार से काम में व्यस्त रहती हूँ, मुझे बस काम करना अच्छा लगता है। अक्सर शास्त्रीय संगीतों से भी अधिक उसे काम पसंद है, किंतु पुरस्कार अत्यधिक है। नियमित संगीत प्रदर्शनों से अलग एवलिन उन जेल व हॉस्पिटल में भी मुफ्त संगीत प्रदर्शन देती है, यानी कि उसे उसके बदले में कोई भी पैसा नहीं मिलता, वो मुफ्त में देती है। वह युवा संगीतकारों के लिए कक्षाओं को भी कुछ प्राथमिकता देती है। बधिर बालकों के लिए बीथोवन कोर्स की एक रिचलिन ये बताती हैं कि वो बड़े बच्चों के लिए जगमगाती प्रेरणा है। वे जानते हैं कि उनके लिए जाने को अन्य कोई स्थान नहीं है और वो उसमें बहुत सहयोग करती हैं। एवलिन ग्रैनी has already accomplished more than most people twice a day. She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped, people who look to her and say, if she can do it, I can. And not she least, she has given enormous pleasure of millions. एवलिन ग्रैनी अपनी उम्र के दुगने लोगों से भी ज्यादा उपलब्धियां प्राप्त कर चुकी है। वह तालवादन के ऑर्केस्ट्रा में आगे ले आई है और यह प्रदर्शित कर चुकी है कि वह बहुत मर्मस्पर्शी हो चुकी है। उसने उन लोगों को भी प्रेरणा दी जो विकलांग है, जो लोग उसे देखते हैं और यही कहते हैं कि यदि एवलिन ग्रैनी कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। और यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि वह लाखों लोगों को मतलब कि खुशी प्रदान कर चुकी है। यह पैराग्राफ पार्ट 1 इंग्लिश का द साउंड ऑफ म्यूजिक समाप्त हो गया।